हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक करा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम अगली प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे आज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली देखने में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसी लग सकती है और इससे कंफ्यूजन हो जाना बड़ा नेचुरल है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है जैसे मान लो अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। कोवेलेंट बॉन्ड बना होने का मतलब है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो ताकत है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ is electronegativity. Now, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती, वैल्यू हमेशा कंपेरेबल रहेगी। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बच्चों ये वाली बात क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सपोज वी आर राइडिंग बाइक और वी हैपन टू कोलाइड विद समवन, हम किसी से टकरा जाते हैं। नाउ हमारा जो रिस्पॉन्स है इट डिपेंड्स अपॉन विद whom वी आर टकराइंग, वी आर कोलाइडिंग। अगर एक छोटा सा बच्चा है वो ठीक है तो भी हम गुस्से में उसे अड़का देंगे, देख के नहीं चलता है, ये है वो है। और अगर कोई तगड़ा सा आदमी है तो हमें पता है हमारी पिटाई हो सकती है, तो हम बड़े दब के बात करेंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, होता रहता है रोड पे। सो दिस इज कंपेरेबल, रिलेटिव। हमने ये देखा सामने वाला कौन है, उस तरीके से हमारा एटीट्यूड बना। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज कंपेरेबल प्रॉपर्टी। इस किस एटम ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है ये इस पे डिपेंड करेगा। जैसे एक चीज देखो बच्चों, अगर HCl का बॉन्ड है तो क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां बहुत बदमाशी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेरी तरफ रहेगा। और क्लोरीन ने अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन को नानी याद आ जाती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब नाउ सपोज आई आस्क यू, क्लोरीन, इज क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो आपका ये आंसर आएगा विद विच इट इज बॉन्डेड। किससे इसकी बॉन्डिंग हुई है? फ्लोरीन से हुई है, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन से हुई है, अरे ये तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि ये सामने वाला एटम कौन सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करना भी इसलिए करीब करीब इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो कभी भी आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। इसे हम मेजर भी रिलेटिव में ही कर पाएंगे। और कुछ जो एक्सेप्टेबल स्केल्स हैं, मतलब जिनको मान्यता मिली हुई है कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सही वैल्यू बता पा रहे हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये एक्स से रिप्रेजेंट होती है, ये घूमा हुआ एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं काय। पहला स्केल है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल का पहले बच्चों में फॉर्मूला बता देता हूं, काय ए माइनस काय बी is equal to under root is equal to under root 0.208। यार ये फॉर्मूले में मजा नहीं आ रहा है बच्चों,
0.208 बाहर रखना चाहिए, अंडर रूट 0.208, इसके बाद अंडर रूट शुरू हुआ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। इससे निकले हुए आंसर की खास बात यह है वो किलो कैलोरी में होगा, जूल में कन्वर्ट करना और नेचुरली उसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल करके मल्टीप्लाई कर लेना। कॉन्सेप्ट समझो। पॉलिंग ने बच्चों क्या करा, पॉलिंग का कहना था अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है ए और बी के बीच में, तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ए बी बॉन्ड की, वो ज्योमेट्रिकल मीन होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर दो टर्म्स है तो जैसे अर्थमेटिक मीन में 2 से डिवाइड कर देते हैं, मैं ज्योमेट्रिकल भी मीन्स स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इनके ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होगी। उसके बाद जब पॉलिंग ने मेजरमेंट करे तो उसने देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा था वो तो इनकी वैल्यू से अलग आ रहा था। जो बॉन्ड एनर्जी आ रही थी ए बी बॉन्ड की प्रैक्टिकली वो इतनी नहीं आ रही थी। फाइनली उसने एक फॉर्मूला बनाया कि किसी भी दो एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे निकाला जा सकता है। मलिकन ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया और मलिकन का कहना था, मलिकन गेव अ सेपरेट स्केल। मलिकन का थोड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। मलिकन का कहना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम is arithmetic mean of ionization enthalpy और इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy। ठीक है, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस की हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने नेगेटिव में बच्चों इसलिए रखी हुई है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एटम्स व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन they lose energy, and why do they lose energy? Because they attain stabilization. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करेंगे? फैक्टर नंबर 1, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, हायर इज चार्ज, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि Fe2+ आयन और Fe+ आयन, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो सीधे से आप बता दोगे भाई Fe2+ आयन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा। और Fe2+ आयन इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा बिकॉज इसका साइज भी छोटा है, इस पे प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन